नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बोलेरो मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर खाई में गिरी। मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। ग्राम दलदला के पास घटित हुआ हादसा। तिरोड़ी पुलिस ने सुलझाई अंधे हत्याकांड की गुत्थी। प्रेमी ही निकला हत्यारा, आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने गर्रा नाके से पकड़े 1,68,000 रुपए के गहने। वाहनों की चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का सिलसिला जारी। प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन फार्म। आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दिखा रहे हैं रुचि। गोल्डन कार्डों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। और परसवाड़ा के एक सुने मकान में चोरों ने उड़ाए 2 लाख के जेवरात। जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। रूपचर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम उकवा से बिटली रोड पर बेलगाम बोलेरो मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर जहां खाई में जा गिरी, वहीं इस बोलेरो की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति ने जिला अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया। मृतक ब्रजलाल मानकर एवं सरदार सिंह धुर्वे दोनों ग्राम कोंगेवानी बिटली निवासी है। 3 अप्रैल को हुई इस सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही रूपचर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक ब्रजलाल मानकर की लाश बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मृतक सरदार सिंह की लाश जिला अस्पताल में सुरक्षित रखवा दी गई है। जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को ब्रजलाल अपने साथी सरदार सिंह के साथ मोटरसाइकिल से सोनपुरी से बैल खरीदकर अपने घर ग्राम कोंगेवानी जा रहे थे। उसी दौरान यह दर्दनाक सड़क हादसा घटित हो गया। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम कोसमी सबूरी ढाबा के पास निर्माणाधीन मकान के ऊपर विद्युत करंट से एक मजदूर झुलसकर छत से नीचे गिरकर घायल हो गया। घायल मजदूर धर्मेंद्र नागेश्वर आवलाझरी भरवेली निवासी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। लोगों द्वारा जल संरक्षण की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन इसके लिए मैदानी स्तर पर सामने कोई नहीं आता। वहीं नगर के कुछ युवाओं ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए खुले सार्वजनिक नलों में टोटियां लगाने का बीड़ा उठाया है। युवाओं की इस पहल को मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने सराहनीय कदम बताया है। साथ ही उनके इस सेवा कार्य में स्वयं ने भी सहयोग किया। युवा सूरज सोनवानी ने बताया कि संतोष मलिक और राजेंद्र गुप्ता के साथ मिलकर वे लोग पूरे बालाघाट में नलों में टोटियां लगा रहे हैं। जहाँ पानी व्यर्थ बह रहा है, नगर के लोगों से भी यही अपील की कि जहां भी पानी बहता देखे टोटियां लगाए। अभी तक 10 नलों में टोटियां लगा चुके हैं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नलों में टोटियां लगाई जाए। नाम बताओ। सूरज सोनवानी मेरा नाम है और आज हम लोग, मेरे कुछ साथी हैं संतोष मलिक, राजेंद्र गुप्ता, इनके साथ मिलकर हम लोग पूरे बालाघाट में जो नल का जो पानी वेस्ट जा रहा है हम उसमें टोटियाँ लगा रहे हैं। और हम बालाघाट की जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप जहाँ भी बहता हुआ नल देखें, जो पानी फालतू में बह रहा है उसको बचाना है, क्योंकि आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। और हम लोगों का सबका यही कहना है कि आप लोग भी इसको सेव करें और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित करें। कहाँ लगाया अभी तक? अभी हम लोगों ने कम से कम 10 जगहों में लगा चुके हैं, 10 नलों में लगा चुके हैं। और आने वाले समय में भी आप देख रहे हैं कि हम लोग की एक मुहिम है कि कोशिश करेंगे हम कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा नल हो सके उसमें हम ये टोटियाँ लगाएं। इस संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि प्रायः देखा गया है कि सार्वजनिक नलों से टोटी निकाल दी जाती है। हमने देखा कि कुछ युवाओं द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। सार्वजनिक नलों पर टोटियां लगाया जाना सराहनीय कदम है। अगर आधे भी नलों में टोटियां लग जाए तो बहुत सा पानी बच जाएगा। नगर पालिका के द्वारा कई बार टोटियां लगाई गई, लोगों को समझाइश भी दिया जा चुका है। सर, कुछ युवाओं के द्वारा एक बड़ी अच्छी पहल की गई है कि जितने भी व्यर्थ बह रहे नल उनमें से टोटी लगाने की मुहिम चालू है। सर, नगर पालिका के द्वारा भी ऐसे कितनी जगह चिन्हित किए हैं? जो अभी हमने ऐसे कई जगह स्थान देखे थे जो सार्वजनिक नल हैं उस पर बीच में हम लोगों ने टोटी लगाई थी, लेकिन ये देखा गया प्राय कि लोगों द्वारा वो टोटी पूरी निकाल दी जाती है, तोड़ दी जाती है, जिससे पानी व्यर्थ बहता है। अभी मैंने देखा है कि कुछ युवा द्वारा भी बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कि जो सार्वजनिक नल वगैरह जो बह रहे हैं उसको जो टोटियाँ लगाई जा रही हैं, तो एक सराहनीय कदम है
और हम चाहते हैं कि कम से कम 50 नल में से अगर 25 नलों को भी टोटी लगी रहे तो बहुत सा पानी बहने का बचेगा करके। और गर्मी के दिन चालू है, वैसे पानी का लेवल कम है, तो पानी जितना बच जाए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितना पानी बच जाए उतना अच्छा रहेगा करके। सर नगर पालिका के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे ऐसे? नगर पालिका द्वारा तो देखो हमने कई बार टोटियाँ लगाई हैं, अभी हमने सब लोगों को बताया भी है कि आप ये टोटी रहने दे, अगर तोड़ देते तो नहीं तो फिर हम कुछ जगह की जगह बार बार टोटी तोड़ेंगे तो हम नल वहाँ का सार्वजनिक नल बंद कर देंगे। बहेला थाना अंतर्गत ग्राम सावरी खुर्द के आसोली टोला में 45 वर्षीय महिला सागनबाई लिल्लारे की कुएं में कूदने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सागनबाई जून 2018 से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जिसका इलाज किया जा रहा था। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में आयोजित कामकाजी बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में लोकसभा चुनाव में पार्टी में चल रही गुटबाजी, बोध सिंह भगत पर दर्ज कराई गई एफआईआर और नामांकन भरने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में की गई चर्चा के दौरान भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने यह स्पष्ट किया है कि बोध सिंह भगत निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज एक प्रकार से हमारी विधिवत जिले की जो हमारी कामकाजी बैठक हम जिनको बोलते हैं, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, महामंत्री, कई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इसी प्रकार नगर पालिका, इस प्रकार का जो हमारी जो टीम बनी हुई थी, आज उस टीम की पहली बैठक थी और उसमें हमने पूरे जिले के हमारे इस लोकसभा के ही सम्मेलन, विधानसभा के सम्मेलन हमारे 5 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। 5, 6, 7 और 8 को फिर नामांकन होगा। पूरे उत्साह के साथ में 8 तारीख को डॉक्टर ढाल सिंह जी का नामांकन भरा जाएगा। चुनाव के लिए कोई रणनीति बनाई गई थी? हाँ, उसी के लिए तो बैठक थी। ऐलान कर दिया और कल उन्होंने फॉर्म भी लेके गए। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज मेरी भेंट हुई थी, लेकिन बागी लड़ने की तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैंने पूछा। उन्होंने मीडिया से उन्होंने घोषणा की कि आप चुनाव लड़ेंगे, यदि मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बयान है। ऐसा जारी मुझसे किया नहीं कहा। यदि मान लीजिए चुनाव लड़े तो क्या असर पड़ेगा? के पास में बयान है, सब कहा है। मुझे करते हैं तो मुझे नहीं लगता वो नहीं लड़ेंगे। फिर भी यदि लड़ते तो क्या करेंगे? आगे स्टेप क्या होगा? आप लोग का क्या एक्शन? हम समझाएंगे उनको। वहीं टिकट काटे जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान विधायक गौरी शंकर बिसेन ने बताया कि किसी के टिकट देना या न देना ये पार्टी का अपना फैसला होता है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी किसी के कहने पर किसी का टिकट नहीं काटते। नामांकन पत्र भरने के लिए नामांकन पत्र कलेक्टर से, निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करना, अनेक कार्यकर्ता नामांकन पत्र प्राप्त करते हैं। उनके साथ साथ बहुत से लोगों के नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने अपने नाम से नामांकन पत्र लिया है। जैसे बुद्धराम बिसेन जी का भी नाम है, हमारे उनका शैलेंद्र आहूजा का भी नाम है, सिटी का। तो ये क्या सारे उम्मीदवार हैं? नामांकन पत्र लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, अनेक कार्यकर्ता नामांकन प्राप्त करते हैं। आप देखते जाइए, काल्पनिक प्रश्न करने से कोई बच्चित नहीं। अधिकृत बयान जारी किया गया। अधिकृत बयान जारी किया गया। ठीक है, मेरा यह कहना है अभी समय का इंतजार करिए। 9 तारीख नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हमारा वर्तमान का विधायक, पूर्व का विधायक, वर्तमान का सांसद, पूर्व का सांसद, कोई जिला पंचायत का हमारा पार्टी का समर्थित प्रत्याशी या कोई हमारा जनपद का अध्यक्ष जो पार्टी में लंबे समय से किसी ने भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। सबके सामने एक ही लक्ष्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। बाबू बोध सिंह बाबू ने आपको सीधे तौर पे आरोप लगाया कि आपने उनकी टिकट कटवाई है। देखिए, जब उनको वास्तविकता पता चल जाएगी तो उनका स्वयं जो यदि कथा कहा होगा वो निर्मूल हो जाएगा। तो वास्तविकता से ज्ञान है, वास्तविकता कि मैंने क्या कहा और उसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है, इसके बारे में पार्टी का जो शीर्ष फोरम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश के हमारे नेता
शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे तोमर साहब और लोग और बहुत हैं। जी सर बुद्धे जी, हमारे राष्ट्रीय मान्यवर महामंत्री रामलाल जी, अभी सम्मानीय सुहास भगत जी हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इस फोरम पे फैसले होते हैं। वहीं पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि बोध सिंह भगत को उनसे कोई नाराजगी नहीं है। चल आज बैठक हुई थी बीजेपी की, क्या निर्णय हुए उसमें? बाहर के संगठन के भी लोग आए। ऐसा अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी कामकाजी बैठक, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ है, नामांकन होना है, उसके पहले सारी तैयारी, तो हमारा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी प्रदेश से आते हैं, पार्टी के सारे विषय समझते हैं, समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि आपको चुनाव किस तरह से लड़ना है। वही सारी चीज़ें पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी बहुत कल एक सिवनी में शिकायत हुई आपकी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में। आपकी फेसबुक पर आपने वो वाली बस का सीटर की वो डाले और मोदी जी का नाम लिए कि मोदी है तो मुमकिन है, आपकी फेसबुक आईडी में डाला। शिकायत हुई सिवनी में, कांग्रेस ने की है। मेरी फेसबुक आईडी से मैंने कोई भी इस तरह का नहीं डाला है। यदि किसी ने डाला तो फर्जी जारी कर दे, क्योंकि मैं फेसबुक चलाता तो हूँ पर लिखा नहीं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, लिखने का टाइम कोई नहीं चला। हैक हुआ क्या? आपका अकाउंट ही नहीं है सोशल मीडिया में? फेसबुक अकाउंट है और मेरे पास मेरा टेलीफोन है, मैं चला। मेरे क्या लगता है वो हैक किया गया आपका अकाउंट? क्योंकि उसको देखा भी नहीं, ये तो आप अभी बता, क्योंकि मैंने उसको देखा भी नहीं है। क्योंकि मैं 4 दिन से, जिस दिन से प्रत्याशी बना, लगातार लोगों की बधाइयाँ सुनना और सारे कार्यक्रम आया सीधा यहाँ आया, तो ना मैं इस बीच में कोई फेसबुक देख पाया, न मैं आपके व्हाट्सएप का देख पाया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला जारी हो गया। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन बुधवार को एक प्रत्याशी प्राउटिस ब्लॉक इंडिया की ओर से युवराज सिंह बैस ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। बुधवार को कुल 20 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लिए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल रखी गई है। प्रत्याशियों के द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच का कार्य 10 अप्रैल को किया जाएगा। अब ऐसा देखो, ये पहला काम होगा। लोकसभा के बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला और उसके बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यकर्ताओं की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 28 वर्षीय एक महिला जो कि देखने से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रही थी, वह अपने छोटे से बच्चे के साथ नगर के विभिन्न वार्डों में देखी जा रही थी, जिसकी सूचना परसवाड़ा निवासी द्वारका वंशपाल और डिगेंद्र गौतम के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई, जिसके पश्चात चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यकर्ताओं की मदद से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से महिला और उसके मासूम बच्चे को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले पर चाइल्ड हेल्पलाइन काउंसलर प्रीति हरिनखेड़े ने बताया कि महिला की सूचना हमें दी गई थी, चूँकि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की वजह से कुछ भी बता नहीं पा रही है, इसलिए दोनों को फिलहाल चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके बाद बच्चे को पालना गृह भेज दिया जाएगा। वहीं महिला को भी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं बालाघाट चाइल्ड हेल्पलाइन में काउंसलर हूँ। हाँ, ये हमारे पास में वंशपाल जी उन्होंने कॉल किया था 1098 पे, और ये कॉल हम लोग को मतलब आया था यहाँ से। हम लोग इस महिला को अभी सीधे जिला अस्पताल लेके जाएंगे, बच्चे को ट्रीटमेंट करवाएंगे, मेडिकल प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी प्रोसेस होती है वो सारी इस बच्चे के लिए सारी हेल्प करेंगे। अभी महिला की स्थिति क्या है? वो क्या दिमागी महिला विक्षिप्त है, मतलब थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम है महिला को, और वो अपनी और अपने बच्चे दोनों की देखभाल नहीं कर सकती।
क्या वो अपनी पहचान बता पाने में सक्षम है? कुछ भी नहीं सर, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ पूछ यहाँ तक उसका नाम पूछ रहे वो भी नहीं बता पा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसरों को मतदान की प्रक्रिया और मशीनों के परिचालन के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी गई। इसके संबंध में चर्चा करने पर मास्टर ट्रेनर SK तुरकर ने बताया कि प्रशिक्षण का आज पहला दिन है। चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसरों को मतदान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारियां दी जा रही है। पहला काम, आप जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो मतदान कक्ष को देख लें। वहां यदि किसी प्रकार के फोटो, किसी महापुरुष की फोटो है या कुछ सुर्खियां वगैरह सब दिखी हैं, उसको साफ करवा लें, ताकि आपका जो मतदान कक्ष है एकदम साफ सुथरा निर्विवाद बना। पहला काम। दूसरा काम, मतदान कक्ष की स्थापना, आप लोगों की बैठक व्यवस्था, ठीक है, मतदान कक्ष में आप लोगों की बैठक व्यवस्था, ईवीएम कहाँ रखेगी, इन सब बातों की दूसरी बात से गौर करना। तो देखिए आप लोगों की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मान के चलें कि सामान्यतः मतदान केंद्रों में एक ही प्रवेश द्वार होता है, ठीक है। तो यदि हमारा ये प्रवेश द्वार है तो पहले नंबर 1 बैठेंगे। नंबर 1 के पीछे कुछ बेंचेस लगी रहेगी, वो मतदान अभिकर्ता के लिए होगी, ठीक है। सबसे नंबर 1 की चेयर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी नंबर 1 की रहेगी। उसके पीछे मतदान अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था है, ठीक। नंबर 1 के बाद दूसरे नंबर की चेयर। मैं SK तुरकर। क्या है सर? मैं प्राचार्य हूँ। अभी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मुझे मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। सर क्या जानकारी दी जा रही है और किनको दी जा रही है? आज जो हूँ पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 की आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और जिसमें मतदान की पूरी प्रक्रिया, मशीनों का परिचालन और मतदान की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी जो समस्याएं आती हैं उनको किस प्रकार से निराकरण करना है, इस पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। मशीनों का परिचालन, EVM का और VVPAT का परिचालन किस प्रकार से किया जाएगा, उनको रखरखाव किस प्रकार से सावधानीपूर्वक रखा जाएगा, इस प्रकार से पूरी ये प्रक्रिया बता के उनको खुद प्रैक्टिकल करके उनको बताया जाएगा। सर क्या लोकसभा चुनाव का ये प्रथम चरण है क्या प्रशिक्षण का? ये हाँ सर, आज से चालू है। अच्छा चलो, कितने चरणों में होगा सर ये प्रशिक्षण? अब उसकी जानकारी जैसे भी कलेक्टर साहब जो निर्देश दें उसके अनुसार। आज तो प्रशिक्षण का पहला दिन है। नगर के बस स्टैंड में खड़ी यात्री बस से 18,000 रुपए कीमत की एक बैटरी चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 32 मोती विहार निवासी सुभाष मंगे, जो कि पवन ट्रेवल्स के संचालक है, उनकी यात्री बस से बैटरी चुराई गई है। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम कुड़वा में प्रेम संबंध के चलते रवीना चौधरी की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। तिरोड़ी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए रवीना की हत्या करने के आरोप में उसके प्रेमी सुनील उर्फ शेरा उइके को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल वाराशिवनी भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुनील का मृतिका रवीना के साथ प्रेम संबंध थे, लेकिन 24 फरवरी को ग्राम कोडवी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत रवीना की शादी अनिल राउत सिवनी बरघाट निवासी के साथ कर दी गई थी। 29 मार्च को रवीना घर से लापता हो गई, जिसकी लाश कुड़वा के पास खेत से बरामद की गई। वहीं जानकारी के आधार पर मृतिका के प्रेमी से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुनील ने रवीना से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि रवीना उस पर उसे साथ रखने का दबाव डाल रही थी। अपराध क्रमांक 66/19 थाना तिरोड़ी में कायम करी गई, जिसमें आगे अगली विवेचना में ये पाया गया कि कुछ सालों से मृतका है, उसका संग एक व्यक्ति सुनील उइके के साथ था, जो उसी गांव में निवास करता था कुड़वा में। तो उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार टीम गठित करी गई, इसमें थाना तिरोड़ी संतोष कंद्रे और चौकी प्रभारी मानू को उनके द्वारा नियुक्त किया गया।
और सघन तलाश के बाद आरोपी को पकड़ा गया और इस प्रकार थाना तिरोड़ी के स्टाफ के द्वारा सफलतापूर्वक 24 घंटे में 302 दूसरे जघन्य अपराध का आरोपी पकड़ा गया। परसवाड़ा स्टेट बैंक के पास स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। परसवाड़ा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ज्ञानचंद जैन अपनी पत्नी का इलाज कराने रायपुर गए हुए थे। उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कटंगी शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में मकानों की छत पर झूलते बिजली तारों से हादसों का भय बना हुआ है, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश सचिव सुरजीत सिंह ठाकुर ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथ लेकर आक्रोश जताया और विभाग से उचित कार्रवाई की मांग की है। दिलीप सिंह। क्या समस्या है आपके यहाँ? तार नहीं हट रहा साहब। ये मकान किसका है? मकान मेरा है। तो काहे से बना है? ये आवास, प्रधानमंत्री आवास। हाँ। तो अभी ये तो अधूरा दिख रहा है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि ये अधूरा है, तार नहीं हट रहा है, तार के कारण है। और अभी 50,000 वो भी नहीं मिले हैं। तीसरी किस्त। हाँ। तो ये तार के लिए आपने किसी अधिकारी से बात किए थे क्या? हाँ, वो हट जाएगा करके हमको 6 महीना रखा भरोसे पे। फिर उसके बाद में कागज पहुंचाया तो हमने केडी भाव को दिखाए थे। अब केडी भाव को दिखाए थे तो केडी भाव बोले तो पैसे मांग रहे। कौन? वो बिजली वाला साहब, बड़ा वाला। फिर वो ठेकेदार को बोले तो हट जाएगा करके ऐसी हमको धुला रहा है। तो ये विद्युत तार तो आपके घर के ऊपर से गया है? हाँ। और बिल्कुल नीचे है। तो इससे कोई खतरा भी हो सकता है? खतरा कभी भी हो सकता है। तो ये अभी जो साहब है उससे बात हुई थी क्या? नहीं, अभी वर्तमान में साहब है? अभी नहीं, उससे बात ही नहीं। क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह चौहान। कहाँ के निवासी? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। क्या है यहाँ प्रमुख समस्या? हमारी समस्या ये है कि हमारा जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हुआ है, तो उसमें जो तार है इसके वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसके लिए आपने विभाग के किसी अधिकारी से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वही है कि ध्यान कुछ भी नहीं दे रहे हैं वो लोग, यानी बार शिकायत करते हैं। ऊपर से अगर सीएम हेल्पलाइन पे अगर हम लोग फ़ोन करेंगे तो उधर से वो लोग फ़ोन करेंगे कि तुम लोग क्यों फ़ोन लगा रहे हो। ऊपर से बिजली का बिल ज़्यादा भेजना चालू कर दिए थे बीच में, और अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये खंभे लग चुके हैं यहाँ पे, और ये इधर तक तो वायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन इसके आगे काम नहीं हो रहा है कुछ भी। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह ठाकुर। अभी किस पद पे हैं आप? कटंगी विकास पंच के अध्यक्ष। क्या समस्या है एमपीबी की? एमपीबी की समस्या ये है कि यहाँ पर कई वार्डों में पोल लग गए हैं जो अवैध तरीके से लगे हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें बिजली के पोल लगे हुए हैं और बिजली दी जा रही है। जैसे वार्ड नंबर 2 और 3 में बहुत सारे मामले ऐसे देखने में आए हैं। वहीं नट्टी टोला में पीछे में गरीब लोगों के घरों के सामने से 20 से तार गए हैं तो हट नहीं पा रहे हैं। और मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे देख लीजिए तार लटके हुए हैं, झूल रहे हैं, और पूरे शहरी क्षेत्रों में तार अव्यवस्थित ढंग से हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि क्षेत्र में बिजली सही ढंग से दी जाए, गरीबों को बिजली दी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को तक बिजली नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में आपने कभी अधिकारी से चर्चा करे? इस संबंध में अधिकारी से चर्चा की है, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में अब तक करीब 1 लाख से अधिक आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। आपको बताएं कि इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं शासन स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती है। इस योजना के तहत काफी संख्या में आयुष्मान कार्ड तो बनाए गए हैं, लेकिन जिले के एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने इन योजना से जुड़ने में रुचि नहीं दिखाई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य में भी इस योजना को लेकर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित नहीं है।
जिसके कारण इस योजना का लाभ पाने के लिए मरीजों को आर्थिक तौर पर परेशान होना पड़ता है। हालांकि जिला अस्पताल में जितनी भी सुविधाएं हैं उसका लाभ इन मरीजों को आसानी से मिल जाता है, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए जिले के इन मरीजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अब तक दरवाजे नहीं खुल पाए हैं। इस संदर्भ में सिविल सर्जन AK जैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कार्ड बनाने का मुख्य रूप से दायित्व जो है कम्युनिटी सेंटर्स को है, जो कि कियोस्क सेंटर अपने ज़िले में रहते हैं, वो काफ़ी सारे की संख्या में है, उनको कार्ड बनाना है। कार्ड बनाने का कार्य हमने शुरू में प्रारंभ किया था, लेकिन उसके बाद से अब हम दूसरे कार्य कर रहे हैं प्राथमिकता के रूप में। अब कार्ड बनाना हम नहीं, क्योंकि लगभग हमारे ज़िले में बहुत संख्या में कार्ड बन चुके हैं, तो अब वो कार्ड बनाना प्राथमिकता नहीं बची है। ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि किसी भी परिवार का प्रीमियम जो है शासन के द्वारा भरा गया है और उसको 5 लाख रुपए तक की शासन से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। जिला चिकित्सालय बालाघाट भी इस संस्था में जुड़ा हुआ है, इस व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। और चूंकि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का उपचार के लिए पैसा नहीं लिया जाता है, तो हम तो सबको निःशुल्क सेवाएं देते हैं। अब हमारी व्यवस्था ये होती है, जैसे कि शासन के निर्देश हैं, कि हम ऐसे लोगों का जब काम कर देते हैं तो उसके बाद हम इनका TMS का क्लेम रेज करते हैं। जो क्लेम में फिर हमसे पूछा जाता है कि अगर आपने ऑपरेशन किया है तो उसकी क्या स्थिति थी, कैसा ऑपरेशन किया, किस सर्जन ने ऑपरेशन किया, उसको कब छुट्टी दी, ये सारी चीज़ें हम उसकी अपलोड करते हैं और उसके बाद हमारा क्लेम सेटल होता है। अभी वर्तमान में मुझे सूचना मिली है कि कुछ हमारे पैसे क्लेम सेटल जरूर हुए हैं, लेकिन अभी हम अकाउंट चेक नहीं कर पाए हैं। अकाउंट चेक करके पता चलेगा कि वास्तव में। लोकसभा चुनाव को लेकर वाहनों की सघन जांच कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र बालाघाट की फ्लाइंग स्क्वाड टीम में बुधवार को गर्रा नाके पर वाहनों की जांच के दौरान 1,68,000 रुपए के आभूषण जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक वाहनों की जांच के दौरान नितेश चित्री से सोना एवं चांदी के 1,68,000 रुपए के आभूषण मारुति वैन से जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि नितेश चित्री के द्वारा आभूषण गिरवी रखने का व्यवसाय किया जाता है और वहां आभूषण लेकर मीरकपुर जा रहा था। जब्त आभूषण पुलिस के सुपुर्द कर दी गए हैं। FSC टीम को जो है सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है कोई सोने का सामान जो है जिसके संबंध में दस्तावेज नहीं है लेके जो है अनाधिकृत तौर पर जा रहा है। इस सूचना पर जो FSC टीम द्वारा जो है गर्रा चौक पर जो है नीतीश चित्री निवासी मीरकपुर नामक युवक को जो है पकड़ा गया और जिनके पास से जो है करीब जो है 1,65,70,000 के आसपास कीमत के जो है सोने के जो है जेवरात जो है जब्त किए गए। क्या कार्रवाई की गई सर अभी? उसमें चूँकि उनके द्वारा दस्तावेज नहीं दिए गए थे, उनको जो है जब्त करके प्रॉपर जो है जो सूचना जो है जिला निर्वाचन को दी जाती है वो दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में नामांकन फार्म जमा करने, चुनाव प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता सम्मेलन, चुनाव की तैयारियां सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही पूरी एकजुटता के साथ मतदान करने और मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि आगामी 8 अप्रैल को बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन लोकसभा चुनाव का नामांकन पत्र जमा करेंगे। सभी प्रमुख कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित लोकसभा मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, पदाधिकारी तो उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं जो बातों की बातें ही करूँगा, मेरे को कोई भाषण नहीं देना है, तो सैद्धांतिक बातें सब हमको मालूम है, वैचारिक बातें भी हम लोगों को मालूम है।
चुनाव की घोषणा हो गई है, नामांकन भी नज़दीक आ गया है, 2 तारीख से नामांकन शुरू होना है। हमने हमारा नामांकन डॉक्टर ढाल सिंह जी का 8 तारीख को कराया है। बैयर सरेका बाईपास चौक में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घायल मोटरसाइकिल सवार भागवत जामरे ग्राम बघोली भरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक भागवत जामरे मजदूरी करते हैं, जिनका बेटा स्टेट बैंक बालाघाट में पदस्थ है। 2 अप्रैल को श्री जामरे मोटरसाइकिल से अपने घर बघोली बालाघाट किसी काम से आ रहे थे, तभी बैयर रोड सरेका बाईपास चौक से पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद किसानों के खातों में राशि जमा होते ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा लालबर्रा में प्रतिदिन सैकड़ों किसान अपने खातों में जमा हुई राशि को निकालने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कई किसान के खातों में 3 माह बाद भी उनके खातों में राशि जमा नहीं होने से बार बार बैंक के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रीय कृषकों के द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि का भुगतान पाने के लिए बैंक आकर अपने खातों को खंगाला जा रहा है। वहीं ऐसे किसान जिनके खातों में राशि जमा हो गई है, वे लोग राशि निकालने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा में किसानों ने बताया कि धान बेचने के बाद लंबे समय तक खातों में पैसा जमा नहीं हो पाया है और अब जबकि खाते में राशि जमा हो चुकी है तो पैसे निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 3-4 बार चेक कर रहे हैं, खाता नंबर भी चेक करा था, बोला था अभी खाता नंबर भी चेक करा था, अभी भी पैसा नहीं आया। नहीं तो आपको पासबुक मिली होंगी ना? मिली ना, तो फिर खाता नंबर कैसे गलत बता रहे? गलत है, किसी ने बना के दी होंगे। हाँ जी, उसमें भी चेक करा, उसमें भी पैसा नहीं बता रहा। तो कितने बार आ चुके आप यहाँ पे? 7 बार कैसे जा रहा हूँ, हर हफ्ते आ रहा हूँ, हर हफ्ते आते हो यहाँ पे देखने। तो क्या कार्यक्रम है कुछ आपके यहाँ? शादी 2 बच्चे की, आगे मैं पत्रिका लगा, मैं साइकिल में गाड़ी दी। पैसे नहीं आ रहे खाते में। कितने दिन हो गए आप आ रहे हो यहाँ पे? तो कहीं 15 बार हो गया होगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आए नहीं बोल रहे, सामने से पैसे नहीं डाला आपके खाते में। तो आपने धान कब बेचे थे अपनी? 18 तारीख को दिए। 18 फरवरी में तो पैसे नहीं, तो अभी कुछ आपके कार्यक्रम होंगे, कुछ होंगे? कार्यक्रम तो हुआ जी, बहुत मुश्किल शादी थी बीच में। हाँ जी, बहुत दिक्कत। कुछ किसानों ने बताया कि उनके द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई धान को संबंधित उपार्जन केंद्रों में विक्रय किया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से खाते में राशि जमा नहीं हुई है। हाँ, मैं अकाउंट चेक करवाने आया था। मेरा टोकन 24 तारीख को मतलब निकल गया था और मैंने माल दिया 24 तारीख, पर वहाँ बारदाना नहीं होने की वजह से और दूसरे दिन से बारिश होने की वजह से मेरा काटा हुआ 27 तारीख, जो धान अभी तक नहीं उठी और उठी भी नहीं है और उसका पेमेंट भी नहीं आया। अब अभी मैं सोसाइटी में संपर्क करता हूँ तो मुझे यही जवाब मिलता है कि आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है। ये कौन सी सोसाइटी में दिया धान? सिहोरा सोसाइटी, सेवा सहकारी समिति सिहोरा। तो लालबर्रा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली में नल जल योजना का पानी सप्लाई नहीं होने से कुछ वार्डों में भारी पेयजल संकट गहरा गया है। वार्ड वासियों को पीने के पानी के लिए हेड पंपों में लाइन लगाकर काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। पद्मेश न्यूज से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिनों से नल जल योजना का पानी नहीं आ रहा है, जिससे पीने के पानी के लिए भारी मशक्कत करना पड़ रहा है। वार्ड में एकमात्र हेड पंप है, जिसमें पानी भरने के लिए भीड़ लगने से मारामारी हो रही है। पानी भरने को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एकमात्र हेड पंप होने से लोगों के द्वारा लगातार पानी भरा जा रहा है, जिससे पानी कम निकल रहा है एवं पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन मजबूरी में इसी पानी का उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट के संबंध में ग्राम सरपंच को अवगत कराते हुए पानी के टैंकर से पेयजल आपूर्ति किए जाने की मांग की गई, लेकिन सरपंच के द्वारा किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही वार्ड में जिन व्यक्तियों के घर में शादी कार्यक्रम है, वहां भी ग्राम पंचायत की ओर से टैंकर नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे व्यक्तियों को 1000 रुपये खर्च कर निजी तौर से टैंकर बुलाना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि नल जल योजना जल्द से जल्द प्रारंभ करवाई जाए एवं वार्ड में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाए ताकि पीने के पानी के लिए हो रही परेशानी से ग्रामीणों को निजात मिल सके। पानी नहीं मिल रहा है तो कैसे करेंगे? कितने दिन से नल नहीं आ रहा है यहाँ पे? 6-7 दिन हो गया नल नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है, पानी की बहुत समस्या हो तो रही फिर क्या कर रहा है? फिर नल नहीं आ रहा है तो है। नल नहीं आ रहा है, वो हेडपंप में लड़ाई वड़ाई होते हैं। समस्या ये भैया कि यहाँ 8-10 दिन से पानी नहीं आ रहा और इतनी दिक्कत जा रही पानी की कि स्कूल के बच्चे स्कूल ना जाने छोड़ रहे हैं और पानी भर रहे हैं। सुबह 2 लेडीज़ों की मारा पीटी हो गई, यहाँ चिकल्लस हो गई, लेकिन पंचायत में जाके बोल रहे सरपंच कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 2-2 टैंकर अगर वो चाहे जनता को सुविधा देना चाहे तो हर मोहल्ले में 1-1 टैंकर एक दिन के आड़ में पहुंचाए तो पानी की पूर्ति हो सकती है, अगर 2-2 4-4 बाल्टी पानी मिले तो। अभी पानी कैसे भरा जा रहा है यहाँ पे? अभी पानी वही है भैया, एक ठुल हैंडपम्प है मोहल्ले में, उसी से भरा जा रहा है। वो भी हैंडपम्प अब साथ छोड़ रहा है क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यू जो 24 घंटा हैंडपम्प चल रहा है रात से लेकर सुबेरे तक। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाले पिगारी बर्रा स्थित मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल के रेस्ट हाउस के पास गत 1 अप्रैल को सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वन्य प्राणी चीतल गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर वन विकास निगम परिक्षेत्र अधिकारी यूएस सोनी के मार्गदर्शन में वन कर्मियों के द्वारा घायल चीतल को शासकीय पशु चिकित्सालय लालबर्रा लाकर उपचार करवाया गया, जिसके बाद कंजई स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस में चीतल की देखभाल की जा रही है। इस संदर्भ में परिक्षेत्र अधिकारी यूएस सोनी ने आवश्यक जानकारी दी। 1/4/2019 की बात है, सुबह 6-6:30 बजे जंगल में चीतल को कुत्ते दौड़ा रहे थे। ठीक है, दौड़ाते दौड़ाते जब वो आगे आए, भागने लगा, अपनी जान बचा के भागने लगा, तो शायद वो रोड क्रॉस करते समय ग्राम बेगारी बर्रा कंजई का है एक ग्राम बेगारी बर्रा, वहाँ पर किसी अज्ञात वाहन से टकरा गया वो, और टकराने के बाद गिर पड़ा, उठते उठते हुए घर में चला गया। समझ गए? वहाँ जब हमको मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी बात हुई है तो हमने वो चीतल को उठा के कहाँ ले आए? फिर अस्पताल ला के उसका ट्रीटमेंट कराए, दवाई लिए हैं, और वो आज भी जिंदा है। चूँकि उसको हम छोड़ नहीं सकते इसलिए कि वो चल फिर नहीं सकता। वाराणसी के तहसील कार्यालय में स्थित नवीन सभागृह एवं शासकीय एसएसपी कॉलेज में बुधवार को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी का 4 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। तहसील कार्यालय में एसडीएम रोशन सिंह सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपको तैयार करना है और सारे लिफाफे को यथार्थ स्थान रखकर जब पूरा काम आपका कंप्लीट हो जाए, ये चीज हमने बताई। इसमें यदि किसी को कोई समस्या हो, मतपत्र लेकर कैसे तैयार किया जाता है, पीठासीन की डायरी किस प्रकार तैयार की जा सकती है। लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण है और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और नंबर 1 का प्रशिक्षण दिया जा रहा है मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा। बढ़िया चल रहा है प्रशिक्षण, बैठक व्यवस्था ही बढ़िया है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पीने का पानी साफ़ नहीं है। टैंकर का पानी पिलाया जा रहा है। मैं जब पानी पीने गया मैंने देखा तो वो जो टंकी है स्टील की, उसमें नीचे गादा जमा हुआ है। तो मेरा ये निवेदन था, मैंने बोला भी तहसीलदार मैडम से, पीने के पानी की व्यवस्था मैडम करवा दें, गंदा पानी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी गाड़ी आई है और वो उसमें केन नज़र आ रही है। विरोध करने के बाद पानी शुद्ध पानी हाँ, विरोध जब मैंने बोला तब मुझे अभी देखिए अभी आपके सामने वो गाड़ी आई है और उसमें केन रखी हुई है पानी की। शासन प्रशासन के द्वारा लालबर्रा ब्लॉक के 103 ग्रामों में हर घर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संचालित की गई करोड़ों रुपए की बृहद नल जल आवर्धन योजना के दम तोड़ने से 77 ग्राम पंचायतों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। अप्रैल के शुरुआती दौर में ही पड़ रही भीषण गर्मी में वैनगंगा का जल स्तर घटने से नल जल योजना का पानी सप्लाई बंद हो गया है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को पीने के लिए पानी के लिए भारी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। अधिकांश ग्राम पंचायतों का वाटर लेवल नीचे गिरने से कुएं सूख गए हैं एवं वर्षों पुराने हेडपंप जंग लगा पानी उगल रहे हैं।
जिससे ग्रामीणों को आधा किलोमीटर दूर पैदल चलकर एवं साइकिल में बाल्टी रखकर पानी लाना पड़ रहा है। पानी के लिए क्षेत्र में मचे हाहाकार एवं छिंदलई से होकर गुजरी वैनगंगा नदी के घटते जलस्तर की जानकारी मिलने पर जब पद्मेश की टीम 2 अप्रैल को नगर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत छिंदलई में वैनगंगा घाट स्थित बृहद नल जल आवर्धन योजना के इंटकवेल का जायजा लिया तो पाया कि इंटकवेल का वॉल खराब होने से जाम स्थित फिल्टर प्लांट में पानी सप्लाई बंद पड़ा है एवं खराब वॉल को मौजूद कर्मचारियों के द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा था। वहीं वैनगंगा नदी का जलस्तर पूरी तरह से घट गया है। आपको बताया कि वैनगंगा नदी का तेजी से जलस्तर घटने से इंटकवेल की मशीन में खराबी आने के कारण पिछले 5 दिनों से पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई बंद हो गई है, जिससे क्षेत्र की 77 ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। रिजल्ट आ गया तुम लोग का? हाँ। पास हो गए? हाँ। आपने कितनी दिन से पानी की समस्या है कि नहीं? आपने कितनी दिन से पानी की समस्या राहुल बिसेन। राहुल बिसेन, कौन से गांव में से हैं आप? यही पातर से। तो ये पानी कहाँ से ला रहे हैं आप? ये वाले में। कितना दूर पड़ता है आपके घर से? ये नहीं कहो तो आधा किलोमीटर दूर। आधा किलोमीटर दूर से। ये पीने का पानी ले आ रहे हैं आप? ये अभी कब से ऐसा चल रहा है रोजाना? ये कम से कम भी 5 दिन से। 5 दिन से आप रोज मतलब? हाँ। तो और मोहल्ले के लोग? वो भी ला रहे हैं। तो क्यों बन रही है ऐसी स्थिति? ये नल नहीं आने की। नल नहीं आ रहा है और गाँव का हैंडपम्प वगैरह कुछ नहीं गाँव में? यह है लेकिन इधर पे खराब है, यहाँ पे सामने पे खराब हो गया है। हाँ। तो पूरा मोहल्ला मतलब यहीं? हाँ, यहीं से ला रहा है। जैसे अभी आप साइकिल से ले आ रहे हो तो बाकी लोग भी साइकिल से? साइकिल से नहीं तो कोई गाड़ी से। क्योंकि पैदल भी आते होंगे? हाँ। पीने कैसे पानी तो आगे तो ऐसा कुआं में ऐसा ही गंदा पानी होने की वजह से नहाने धोने के लिए सिर्फ कर लेते हैं कुएं के पानी से। हाँ। पीने का पानी मतलब? ले जा रहे हैं। मैं भागन पंचेसर। कौन सा गाँव है ये? शेहोरन। क्या स्थिति है नल जल की? पानी कब से नहीं आ रहा है? 5 दिन हो गए, आज नल नहीं आ रहा है। तो क्या क्या परेशानी हो रही है? पीने का पानी का परेशानी, कपड़े धोने का, नहाने का। घर पे शादी थी, टैंकर बुलाना पड़ा, टैंकर भी 2 घंटे लेट आया। खाना खाने के लिए बैठ गया था, उसके बाद आया टैंकर। इधर पूरे गांव में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, अभी कहीं नहीं आ रहा। पूरे गांव में नहीं आ रहा है। 5 दिन हो गए पानी। फिर कैसा कर रहे हैं आप लोग पानी के लिए? अब जैसे तैसे नल से चला रहे हैं, नल में भी पानी नहीं आ रहा है, इसमें जंग भी निकल रहा है, ऐसे पानी पी रहे हैं अभी तो। हैंडपम्प का? हाँ। क्या उम्र है आपकी? ये हो गया 70 साल। 70 साल। अभी जैसे हैंडपम्प में आप आए पानी लेने के लिए बाल्टी लेकर के, जी क्यों आना पड़ रहा है हैंडपम्प तक? पानी नहीं है तो क्या करेंगे? कब से नहीं आ रहा नल? 8 दिन हो गए नल नहीं आ रहा है।
तो फिर घर में कितने, जैसे अभी पूरे मोहल्ले में अभी एक ही हैंडपंप से हो रहा है काम? तो अच्छा पानी निकल रहा है इससे? वो खराब पानी निकलता है और वो काई भी बैठ जाता है, लाल लाल निकलता है ऐसा। हाँ, तो फिर इसी का भी यूज़ कर रहे हैं मजबूर? क्या करें, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा, पानी के लिए। पी भी इसी को रहो? हाँ, पी भी। तो क्या बोलते, कुछ पूछे आपने, पता किया? तो कुछ सुनाई भी नहीं हो रहा है ना हमारा, पूरा मतलब एरिया परेशान है। हाँ, परेशान। दीपक रंगडाले। कहाँ रहते हो? जामटोला। ये पानी कहाँ से लेके आए हो, कितनी दूर से? ये पानी है टाके से लेके आए। कितना दूर है? ये पास ही में। साइकिल से जा रहे हो लाने के लिए? क्यों लाना पड़ रहा है पानी? कुएं में पानी से नहीं है। कुएं में नहीं है? नल आता है? नहीं। कब से नहीं आया नल? ये नल तो बहुत दिनों का नहीं लग रहा है। हमने एक बार आवेदन भी दिए थे पर भी नहीं लग रहा है। तो और कुएं भी सूख गए? हाँ। तो अभी ये पूरे टोले के लोग जो है कहाँ से लाते? टोले के लोग नहीं, इधर ये मकान है एक, उधर का मकान है, बस 2 ही मकान में इधर। यहाँ 2 मकान है? हाँ, उधर आगे है। अब पानी नहीं है तो वहीं से ला रहे हैं अभी टाँके से? अशोक नागपुरे, जनपद सदर क्षेत्र क्रमांक 2। क्या स्थिति है नल जल योजना की अभी? नल जल योजना की स्थिति ऐसी है कि अधिकारी जो है जिस पर्पस पे काम करना चाहिए वो पर्पस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोग पानी के लिए त्राही रहे हैं। नहीं, जैसी स्थिति जो शिंदे की हम देख के आए वहाँ पानी पूरा ख़त्म हो गया है। देखो, शासन की योजना में किसी चीज़ की वैसे कमी तो नहीं रहती, पर यह है कि अधिकारी उस वर्क में काम नहीं करना चाहते। क्या है, सब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, इस वजह से क्या है लोग उसमें त्रस्तमान बहुत ज़्यादा से नहीं आ रहा है पानी अभी? कम से कम आज 4 से 6 रोज हो गए जो गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। फिर कैसे कर रहे हैं लोग पानी? वही है, जहां पुराने हेडपम्प यानी 10 साल 20 साल के पड़े हुए हैं उसी से भर के अपना परपंच कर रहे हैं। कुछ इससे कुओं से अपना परपंच कर रहे हैं। जो अपने को यानी वाटर जो फिल्टर प्लांट का पानी मिलना चाहिए, जो इतनी महंगी योजना इस क्षेत्र के लिए दी है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जैसे अब ये जो कब तक चल पाएगा ये? देखो, राजनेता भी जो है उस पर्पस पे अभी कोई काम उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। रही बात छोटे स्तर से, हम लोग भी फिल्टर प्लांट जाते हैं। अभी अपना जो SDO दुबे साहब, तिवारी साहब हैं यहाँ, उनको इस चीज़ का संज्ञान रहने के बाद भी उस पर्पस पे अभी कोई भी वहीं सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान के प्रयासों से निरंतर पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत कंजई में भी पानी के टैंकरों के माध्यम से जिला सरपंच संघ विधिक संरक्षक अधिवक्ता आनंद बिसेन के द्वारा पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। इस भीषण संकट से निपटने के लिए श्री बिसेन ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल भीमगढ़ बांध से पानी छुड़वाया जाए ताकि नल जल योजना का संचालन सुचारू रूप से जारी रह सके। लालबर्रा में हमारे द्वारा पानी दिया जा रहा है अभी नियमित रूप से। चूँकि जानकारी लगी है कि ये जो है छिनलई ये परियोजना विगत 5-6 दिन से बंद है, जिससे संपूर्ण 77 पंचायतों में जो पानी की सप्लाई थी वो बंद पड़ी हुई है। लेकिन चूँकि लालबर्रा हमारी पुरानी नल जल योजना चालू है और बड़ी ग्राम पंचायत है, हमारे द्वारा स्थानीय स्तर पर स्वयं की नल जल योजना से हमारे द्वारा पानी सप्लाई की। अब इसका कारण तो वहाँ के सरपंच ही बता सकते हैं। यदि जनप्रतिनिधि अच्छे हों और उनमें लगन हो तो मेरा मानना है कि कोई दिक्कत नहीं जा सकती। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं पांडरवानी पंचायत में, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कराएं, वाटर क्षमता बढ़ी है। तो आज हमारे यहाँ का वाटर लेवल बहुत अच्छा है लालबर्रा नगर मुख्यालय का जी। हमारे पूरी पंचायत स्तर में आजू बाजू के 6-7 गाँव में आप घूम जाएंगे तो आपको 20 फीट के कुओं में पानी मिलेगा लबालब, और सूखे भी नहीं है कुएं। उसी का नतीजा है कि यहाँ की नल जल योजना हमारी चालू जी। अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे और उनसे बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी इस नल जल योजना को चालू करें। चूँकि जानकारी ये भी लगी कि वहाँ भी पानी ख़त्म हो गया है जी, और ये बड़ी भयानक स्थिति हो जाएगी यदि आज की तारीख में वहाँ पानी ख़त्म होना, यानी एक भयानक स्थिति को संकेत दे रहा है ये। क्योंकि अभी अप्रैल पूरा पड़ा है, इसके बाद मई पूरा पड़ा है और फिर जून, आधे जून तक के यानी 2.5 महीने कैसे सहेंगे लोग, ये समझ के बाद। यहाँ पर लालबर्रा ब्लॉक के ग्राम छिंदलई में 130 करोड़ रुपए की जो जनहितैषी योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। ब्लॉक के 108 गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था और वो योजना आज भी अधूरी पड़ी हुई है। फिलहाल हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि ये जो स्थान है ये छिनलई का इंटेक वेल है, जहाँ पर वैनगंगा नदी से पानी उठा करके जाम में बनाए गए फिल्टर प्लांट में भेजा जाता है और वहाँ से फिल्टर होकर के सभी ग्राम पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। परंतु पिछले 4 दिनों से ये हालत है कि यहाँ पर वैनगंगा नदी का जो किनारा है ये पूरी तरह से सूखने कगार पर है
है, पानी यहाँ बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने पाया कि इंटेक वेल के यहाँ पे कर्मचारी कुछ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि वाल ख़राब हो गए। अभी पूरा का पूरा अप्रैल महीना, मई महीना, जून का महीना, ये पूरा अभी 3 महीना भीषण गर्मी पड़ने वाली है कि यहाँ पर पानी अब जो है बिल्कुल भी नहीं के बराबर बचा हुआ है और कुछ ही दिनों में यहाँ पे सूखे की स्थिति बनने की नौबत आ सकती है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बुलेरो मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर खाई में गिरी। मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। ग्राम दलदला के पास घटित हुआ हादसा। तिरोड़ी पुलिस ने सुलझाई अंधे हत्याकांड की गुत्थी। प्रेमी ही निकला हत्यारा। आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने गर्रा नाके से पकड़े 1,68,000 रुपए के गहने। वाहनों की चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का सिलसिला जारी। प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन फार्म। आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं दिखा रहे रुचि। गोल्डन कार्डों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। और परसवाड़ा के एक सुने मकान में चोरों ने उड़ाए 2 लाख के जेवरात। जांच में जुटी पुलिस। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।